Now the recording is on. Okay, let's look at the broad macro trend. Macro trend, as you know, for both the indices is down. हमने देखा है कि दिसंबर में जो हाई बना था उसके बाद वो हाई दोबारा नहीं हो पाया। ये 15 दिसंबर का बैंक निफ्टी में आपको हाई दिख रहा है, 14 दिसंबर का। निफ्टी में भी जो बना था वो 1 दिसंबर का था। इज इट? Just a minute, let me see it on weekly charts. Yeah, this is the week where Bank Nifty made the high in the week of 12th December and Nifty made the high in the week of 28th November. Okay, so fair enough. Screen is not shared. Can everyone see my screen? भाई सबको दिख रहा है स्क्रीन? राजकुमार आप देखिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन भाई? You'll have to probably log in, log out and log in, or there's some problem at your end. Okay, so we have seen, we discussed this yesterday also, that on the monthly charts, the trend obviously was established that it is down. You can see red, 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 red here. लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी स्पॉट है और राइट साइड में निफ्टी स्पॉट है, और तीनों में आप देखो, दोनों में आप देखोगे कि 3 महीने से मार्केट गिरता जा रहा है। बट ये एक लेवल है जहां पे आ गई है स्टेबलाइज का। 39,764 एक पिवट लेवल है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 17,392 के आसपास एक यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी तक तो सब नेगेटिव ही चल रहा है, बट इसके अंदर माइनर रिवर्सल कभी भी आ सकता है, जो भी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? वी टू फ्रॉम मंथली वी नीड टू सी द वीकली चार्ट। वीकली में आप देखिए, अभी तक इस वीक बैंक निफ्टी वाज नेगेटिव, इस वीक निफ्टी वाज आल्सो नेगेटिव, सो वी हैव सीन दैट आल्सो। नाउ लेट्स कम टू डेली चार्ट। डेली में क्या हो रहा है? ये बैंक निफ्टी का लेफ्ट साइड में वंस अगेन, और निफ्टी का ये राइट साइड में है। ओके, सो now you can see it's taking support precisely at a certain level. आज भी मार्केट ऊपर खुला था। ये एक ट्रेंड लाइन है, पहले की लगी हुई है, मैंने कल भी दिखाई थी। तो ये ट्रेंड लाइन जो है निफ्टी में, और ये यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन इसने सपोर्ट ले लिया 17,461 के सपोर्ट रिट्रेसमेंट लेवल पर। तो अगर आप ध्यान से नोट करो, बैंक निफ्टी में लेफ्ट साइड पे देखो आप, दिस लो वाज मेड ऑन 30th Jan। क्या था लो? 39,419। उसके बाद नेक्स्ट लो वाज मेड है ऑन 1st February, ये बजट वाला दिन था। इसका लो था 39,490। देन उसके बाद जो लो लगा वो और ऊपर था, दैट वाज 39,761। जो कल लो लगा है वो भी इसी रेंज के अंदर ही है। तो दिस इज अपरेंटली अ सपोर्ट जोन। मैं अभी सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। दिस इज लुकिंग लाइक ए सपोर्ट जोन, एंड हमारा रिट्रेसमेंट लेवल 39,641 लगा हुआ है। वी नो यहाँ पे एक सपोर्ट आने की उम्मीद है। इट्स नॉट नॉर्मली नॉट नेसेसरली प्रिसाइज, बट एक इंडिकेशन देता है कि इसके आसपास यू शुड बी केयरफुल। सेम इन निफ्टी। इनफैक्ट वी शुड ऑलवेज सी निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी में क्या हुआ है? दिस वाज द लो मेड ऑन 1st of Feb, अगेन द बजट डे लो। और उसके बाद, उससे पहले जो लो था वो 30th Jan का था, लेकिन 1st Jan का जो लो है 1st Feb का, वो इससे नीचे था। और उसके बाद अगले जब लो लगा है आज, तो वो इस जगह पे आया है, जो कि आज का लो जो है दैट इज 17,455। सो नाउ what we are seeing is कि Nifty also is closing in a zone which is likely to be a support zone. My So the trend is continuing to be negative.
but there is a decent possibility that Nifty can try to jump back on Monday. Will it jump back or will it open gap down? We don't know. But ये एक ऐसी जगह है जहां पे uncertainty है. So that is the reason while I was short in the daytime, I did not carry my positions. I thought it is better to square it off. So this is where is the 17,461 level जो लगी हुई है हमारी, and इसके बहुत ही क्लोज 17,465 पे बंद हुआ है. आप लेवल्स को एग्जैक्टली स्टडी करिए, देखिए कितना मजेदार चलता है. ये लेवल है, आपको आप ध्यान से दिख जाएंगे. 17,461.15 ये लेवल लगी हुई है, दिख रहा है आपको ये लेवल. और देखिए कहाँ बंद हुआ है, 17,465.17 465.8 करेक्ट. नाउ हालांकि इसने लो जो लगाया है वो थोड़ा और नीचे का है, बट आई एम नॉट वेरी कीन टू नाउ लुक एट फर्दर शॉर्ट, स्पेशली ओवर द वीकेंड. वैसे तो मैं शॉर्ट हूँ, थॉट प्रोसेस और मेरा ट्रेंड मुझे पता है नेगेटिव है, लेकिन there's a fair point of possibility of a bounce back. इसको अगर आप इंट्राडे में देखोगे व्हाट हैपेंड, सो ब्रॉडली ये आवरली चार्ट है, both ways, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. व्हाट हैपन इन दी इंट्राडे? इंट्राडे में पिछला लो ये था, और उस समय किसी ने पूछा भी था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक था कि निफ्टी में कल का लो टूट गया है, तो रिट्रेसमेंट का क्या करना है. तो रिट्रेसमेंट बिकम्स यूजलेस, बिकॉज अगर आपने लास्ट लेवल ब्रेक कर दिए तो उसके बाद उस रिट्रेसमेंट का कोई मायना नहीं है. बट इफ यू स्टिल विश, यू कैन एक्चुअली नाउ मेक द रिट्रेसमेंट, ब्रिंग द रिट्रेसमेंट लेवल्स हियर. यहाँ ला करके आप इसको रख सकते हैं, बिकॉज ये अब काम आएगा नेक्स्ट वीक में. डेली चार्ट में वी स्टिल हैव डाउन साइड हेयर. 17,294 जो ये लेवल लगी हुई है, ये 353 का लास्ट लो था, और 294 ये हमारा F1 लगा हुआ है, सपोर्ट वन, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू अवर लेवल ऑफ 17,284. सो इसमें निफ्टी में समझ में आ रहा है. इसको आप आवरली पे देखेंगे तो हम अब ये जो बेस बना है कल का बैंक निफ्टी का और आज का निफ्टी का, दिस कैन नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट. ये आप नोट करिए. लुक एट द huge buying that came in when the bank nifty hit a low here, 39,600, which is also the support 3 level of 39,586. See how pivot levels work beautifully well. So this is going exactly where it was expected to take a support, और support लेकर के it has bounced back. बाउंस बैक कहां तक का किया है इसने? हमारे पहले रिट्रेसमेंट लेवल 40393 के बहुत पास तक गया है. इसका हाई बना है 40348, उसके पास तक गया है. Okay? Wait, Mr. Arora, please hold on. I'll explain this, and then you can ask the question, or you can write in the chat box, please. Okay. Okay, so this is it. लेकिन निफ्टी भी रिट्रेस नहीं किया है, निफ्टी तो गिरते चला गया. जबकि ये रिट्रेसमेंट इसने आज पहले दिखाई थी बैंक निफ्टी में, सुबह स्ट्रेंथ दिखा रहा था बैंक निफ्टी. आज भी बैंक निफ्टी वाज स्ट्रॉन्गर. बैंक निफ्टी कुड नेवर हिट यस्टरडेज लो, इट रिमेन्ड विद इन दैट रेंज, लेकिन निफ्टी आज कल का लो तोड़ गया. तो अब हमें देखना है कि मंडे को ये खुलता कहाँ है, और हमारे लिए व्हाट वुड बी द लाइकली टारगेट इफ यू आर लुकिंग एट कॉल, and what would be the place where we have to consider possibly the put. दो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, 40393 और उससे पहले 40238 जो ये लगा हुआ है. ठीक है. सो ये जोन ऐसा है जहां पे अगर निफ्टी और सॉरी अगर बैंक निफ्टी वीक होता हुआ दिख रहा है, दिस इज द प्लेस यू कैन कंसिडर बाइंग पुट्स डिपेंडिंग अपॉन अदर पैरामीटर्स. सिमिलरली इन केस ऑफ निफ्टी, you can expect this 17,517 के ऊपर भी खुल सकता है, और अगर खुलेगा तो द मूव कैन गो ऑल द वे अप टू 17,660.
इसके ऊपर अभी लगता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बहुत नेगेटिव है। जब तक कि ये जोन क्रॉस नहीं होगा 17,660 वाला, तब तक अभी मुझे कोई पॉजिटिविटी का पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। और उसके इमीडिएटली बाद ये अगला लेवल है 17,778। तो ये दो जगह हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में ये बताया मैंने आपको 40393 और 40683 या 40785, ये अपसाइड लेवल्स हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर निकलना आसान होगा इतना आसानी से इनके लिए। तो लेट्स होल्ड ऑन। सो दैट इज द रीजन आई सजेस्टेड टू some of you that don't carry any positions. I also decided to exit my positions, put positions. Okay. Now, you can share your questions right now if you have on the chat box, and I can pick it up one by one. Now, while you're doing that, let's go to 15 minutes chart. तो हमने पहले मंथली, वीकली, डेली देख लिया। डेली मेरा लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया आवरली पे क्या है। अब इसको देखिए 15 मिनट में। 15 मिनट इज अ फेयर साइन फॉर रिवर्सल। तो यहाँ पे खुला मार्केट बड़ा एग्रेसिवली यहाँ पे था, बैंक निफ्टी ऊपर तक भी गया। और ये जो इसका लेवल था 40383, उसके पास भी नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही गिरना शुरू हो गया। एंड इट मेड अ अपसाइड एंड डाउनसाइड शेडोज, एंड छोटी सी बॉडी थी इसके पहली कैंडल की 15 मिनट की। एंड इट द क्लोजर हैपेंड बिलो 40232, विच इज क्रिटिकल। R1 से नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद इट कुड नेवर गो अप, और यहां से इट स्टार्टेड फॉलिंग। तो दिस इज वेयर द हिंट वाज कि market is not likely to go up. Okay. In case of Nifty, it did open here, but was very close to 17,602. अभी भी आपको मैं इसमें दिखाया 17,600, ये वाला लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 17,600। तो 17,600 पे एक ऐसा लेवल है जो आपको मंडे को भी रेजिस्ट करता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे आने के बाद अगली कैंडल ने, 15 मिनट की कैंडल ने, इस कैंडल का लो तोड़ दिया। मतलब पिछला हाई जो था हम उसको भी टच नहीं कर पाए, उससे पहले ही एक और नया हाई बन गया आज का, विच मीन्स मार्केट इज लाइकली टू बी वीक। सो दैट इज वेयर वी लुक एट। और उसके बाद आप देखेंगे कंसिस्टेंटली नीचे गिरता जा रहा था। इसको अगर आप 30 मिनट्स पे देखेंगे, तो 30 मिनट में ये रहा इसका लो, फिर ये रहा इसका लो, यहाँ पे काइंड ऑफ इनसाइड बार थी, उसके बाद फिर लो, फिर एक थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश हुआ, फिर लो। तो लगातार गिरता रहा, लेकिन यहाँ पे आकर के इसने जो लो लगाया है 12:30 के आसपास, इस लो को कई बार इसने चेक किया है, और उसको करने के बाद इसने ऊपर चलने की कोशिश की है। 15 मिनट्स पे वापस देखें इसको, ये 17,437 का एक S1 था, सपोर्ट सिस्टम था, सपोर्ट लेवल थी, जहां पे इसने बार बार सपोर्ट लिया, और उसके बाद फाइनली यहाँ से इसने उठना शुरू किया। पहले अटेम्प्ट किया 130 के आसपास, 130 से 145 तक, और उसके बाद उसने अगेन टाइड अराउंड 3 o'clock. This gave me the hint that it might not be prudent to carry any short positions. Okay, that is the soft analysis for the day. Or I've also shared with you what is the likely level for Monday if it goes up. If it goes down, we are going into the macro view. We know कि अगली लेवल जो सपोर्ट की है वो 17,294 की है। यहाँ पे जो S1 है, और हमारी लेवल भी लगी हुई है 17,282, यानी कि 17,300 के आसपास एक लेवल है। अगर नीचे गिरना शुरू करता है तो यहाँ पे आप अपना पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले एक इंटरमीडिएट सपोर्ट लेगा, यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुलता है या अपसाइड चलना कोशिश करता है, देन योर लेवल्स आर हियर ऑन द 1 मिनट, सॉरी 1 आवर चार्ट, जो इसका जोन आपको दिखाया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये लेवल्स। अदरवाइज आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन रेफर टू इट अगेन। सो you can plan your trade accordingly, even if you're trading with one lot for that matter. So there is no panic, at least अगर ये आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो दिस इज वेयर। जरूरी नहीं है कि आपको 17,660 का ही वेट करना है। 17,640 आया, 620 आया, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो, थोड़ा पहले कर सकते हो। डोंट वेट फॉर द प्रिसाइज टारगेट, प्रिसाइज कई बार नहीं भी आता है। ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस।
Yes, Mr. Arora. Why did you draw the replacement level upside down in hourly chart? Upside down, is it because you're anticipating a bounce? Upside down, okay. See, the rule, what's your full name here? What's your first name? Amit. So, Amit, what we do is, we always go from left to right. इन अ राइजिंग मार्केट मैं अगर डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, ये जब यहाँ से लो बनाया था इसने सितंबर 22 में, वहां से लेके मार्केट चढ़ता जा रहा था और एक स्टेज पे आकर के इसने ऊपर जाना बंद कर दिया। ठीक है, अब ये गिर रहा है, तो रिट्रेसमेंट मुझे ये निकालनी कि कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। देन आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप। नाउ इन दिस केस ये मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, अब ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन यहां आकर के रुक गया। अगेन आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेकिन आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये यहाँ पे बेस बना चुका है, तो अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ये मेरा अब मैं हाई से लेके लो मिलाऊंगा इसका। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप इट इज क्लियर। थैंक्स। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिवर्सल। रिवर्सल पकड़ने के लिए है, क्योंकि जब तक पिछला लो नहीं टूटता, हम मान के चलेंगे रिवर्सल आ सकता है। ये पिछला लो जो है, आज का लो जो है, रिस्पेक्ट हुआ दो बार। ये 2:15 पे और उससे पहले जो बना था 12:15 पे, मैं आवरली चार्ट में देख के बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, बाइंग आ रही है। तो डोंट बी इन अ हरी टू गो शॉर्ट हेयर। वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, द बेटर अपॉर्चुनिटी विल कम हियर। Even if you to take a position, you could have taken a call, but very limited, because कुछ नहीं पता, हो सकता है कुछ गैप डाउन ही खुल जाए, उल्टा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो यू शुड बी एबल टू एग्जिट एट 17,660 लेवल्स। तो ये लेवल का फायदा है। वॉल्यूम एंड अदर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली चेंज अकॉर्डिंगली। ये लेवल के पास आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये रुक जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा कि लेवल के जैसे ही पास आया, 17,461 के आसपास, देखो यहाँ पे हर बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया है। ये कोई पिवट लेवल नहीं थी यहाँ पे, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेवल थी। पिवट लेवल तो यहाँ पे है ऐसा, और यहाँ पे भी आने की चांसेस हैं, जो कि आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड दिस इज द टाइम टुडे टू स्टे न्यूट्रल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एनीवन? सवाल पूछा करो। देखो ऐसे आपको सवाल के बताता नहीं है, सवाल के जवाब। थैंक यू, थैंक यू अमित फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हाउ अबाउट बैंक निफ्टी गैप अप एंड डाउन सर? नहीं तो, सो व्हाट इज द क्वेश्चन राज? हाउ अबाउट मींस व्हाट? हाउ अबाउट इफ बैंक निफ्टी इफ गैप अप और डाउन? ओके, मतलब अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, ये आप कह रहे हो ना? नो, देयर इज नो करेक्ट टाइम फ्रेम माय फ्रेंड अमित। You have to see across the time frames, as I said. So why I was neutral is because we realized that 17,461 नहीं टूट रहा है। हालांकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा था कि भाई नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन वो नहीं टूट रहा है। यहाँ पे दिख गया, अगर कोई सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे मुझे लेवल पे दिख गई 17,437। तो क्यों इसके ऊपर हम रिस्क लें? ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम वाली बात हो गई। और आपने राजकुमार पूछा है कि अगर गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो लेवल्स क्या होनी चाहिए, है ना? ओके, तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए ऑलरेडी। गैप अप खुलता है, आप 1 आवर चार्ट पे देखिए। गैप अप खुलता है तो कहाँ रुक सकता है? हो सकता है यहाँ रुके 4234 पे। और ऊपर खुलता है तो हो सकता है यहाँ पे रुक जाए 40393। वेट फॉर द फॉल टू एंड, एंड देन द निफ्टी और बैंक निफ्टी विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। और वो स्ट्रगल कहाँ दिखेगा आपको? आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा। ये डेली है, ये आवरली है, ये 15 मिनट्स है। इस टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रगल दिखेगा। जैसे आपको ये, अगर मैं 15 मिनट में देखूं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 40232 पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है तो मैं 5 मिनट पे ले जाता हूँ। 5 मिनट में देखिए,
5 मिनट में देखिए ये ऊपर गया, इसने ऊपर जाने की कोशिश की, एक हाई बनाया लेकिन उसके बाद नीचे आ गया, क्लोजिंग नीचे दे दी, और उसके बाद नीचे चला गया। तो छोटे टाइम फ्रेम में दिख गया स्ट्रगल इसका हमारे को, कि ये 40232 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और यहाँ से ये अब यहाँ पे नीचे तक सपोर्ट लेगा, और इसमें यहाँ पे इसने एग्जैक्टली इस कैंडल में आकर के इसने एग्जैक्टली उस लेवल पे सपोर्ट दिया। सो इफ एनीवन वाज शॉर्ट, दिस इज द प्लेस टू बुक योर प्रॉफिट्स। हालांकि उसके बाद नीचे और भी गया है, बट इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू बुक सम प्रॉफिट्स एंड कीप देम इन योर पॉकेट रादर देन वेटिंग फॉर अ लार्जर फॉल, है ना? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, राज? इसी को अगर आप अगर गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन में आपका लेवल ये है 17,294, जहां पे यू शुड बी एबल टू exit out and book your profits in case you're buying puts in the morning. If you're buying calls, be very cautious because upside move कब खत्म हो जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा. Calls will be very uncertain because this is a trending down market. तो इसलिए calls पे थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क रखिए अपना. इवन इफ इट इज डूइंग वेल, अच्छी बात है, बट डाउन ट्रेंड में हम कॉल के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते. ठीक है, गुड. Amit, you're again asking something. I actually mark levels with intraday swings on 15 minutes and trade accordingly. So I was just curious. Most welcome, my friend. कुछ भी अगर आपने और पूछना है पूछ सकते हैं. किसी को और कोई सवाल पूछना है? Anyone, any other question? चार्ट्स को देखो, इस वीकेंड पे बैठ करके दोनों इंडाइसेस को साथ में रख करके, जैसे मैं करता हूँ ये, साथ में लगा के इनका मूव जनरली सिंक्रोनाइज्ड होता है, लेकिन दोनों की आपको पता सब कुछ होना चाहिए. जैसे बैंक निफ्टी आप देखो, अम, इसका RSI 30 है, जबकि निफ्टी का RSI 34 है, ऑलमोस्ट 35. सो देर इज अ डिफरेंस. सो बैंक निफ्टी मे बी वीकर, बट निफ्टी इज शोइंग अ कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर. तो अभी विल इट फॉल फर्दर, विल इट गो अप, बट निफ्टी इज नॉट दैट वीक, and there is a possibility nifty can give you better returns in call. Once again, I am not keen on taking calls, and even if I take calls, I will take very less quantity. So if I trade with 4 quantity, I will trade with 1 or 2 quantity, because मुझे नहीं पता वो कब पलट जाएगा, और वो बहुत जल्दी पलटेगा, और उससे जितने भी आपने प्रॉफिट्स अपने किए हुए हैं 2 मिनट में साफ हो जाएंगे. 2 मिनट बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने, वो सेकंड में साफ हो जाएंगे. ओके, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिवर्सल लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? बताया तो मैंने अभी. अभी तो वही तो बताया रिवर्सल लेवल्स क्या है. रिवर्सल मींस अब अगर आप मूव शुरू हो जाता है तो. हाँ, तो ये तो बताया तो है, यही तो बताया आपको. एक मिनट, लेट मी प्लॉट दिस अगेन फॉर यू. 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, और ये है 1 आवर. रिवर्सल लेवल क्या है? रिवर्सल लेवल आप देख सकते हैं. अगर रिवर्सल होता है तो यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, ये मैंने बताया कि कई बार बता चुका हूँ मैं यार. ट्रेंड अगर बदलता है तो ट्रेंड इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी मैक्रो ट्रेंड, अब अगर आप डेली पे देखोगे तो, या वीकली पे देखोगे तो अभी आप एक इस लेवल के आसपास हो, या और ये सुपर ट्रेंड काफी ऊपर है इसका. इसका भी सुपर ट्रेंड काफी ऊपर है. अगर बाउंस बैक आता भी है तो वो, आई विल ओनली कंसिडर की मार्केट हैज बिकम पॉजिटिव व्हेन द वीकली हाई इज टेकन. इनफैक्ट बहुत ही एलिमेंट्री बोलूं तो आई विल टेक इट ओनली व्हेन 17,660 इज टेकन आउट. तो यहाँ पे अगर आवली चार्ट पे देखते हैं, सेंसिटिव अगर बात करें तो, इफ दिस इज टेकन आउट, आई विल, उसके आगे भी रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. तो देखो ना आप, उसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ है, उसके बाद फिर पिवट है, फिर ये है. छोटे छोटे लेवल पे डिस्टेंस पे रेजिस्टेंसेस है. सो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है, अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है, बट आइडिया इज दैट ऑलवेज, अगर रिवर्सल नहीं आया एंड इफ यू आर ट्रेडिंग एग्रेसिवली, you will be it will be difficult for you to uh, you know get out of it. So manage करना मुश्किल हो जाता है पोजीशन को.
सो रिवर्सल पे हमेशा छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करो, और जब आपको रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, then you can continue pyramiding and adding more and quickly exiting at the next level. सो रिट्रेसमेंट लगाने के लिए आपको, थैंक्स सुमित, रिट्रेसमेंट लगाने के लिए आपने, अगर यहाँ लगाना है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं इस पे लगाता हूँ, प्रिसाइजली इंट्राडे पे लगाता हूँ, तो मेरा पिछला हाई क्या है, ये है। उससे पहला हाई क्या है, ये है। तो अगर वीक हुआ तो इस हाई से मेरे को मतलब है। अगर इंटरमीडिएट, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा देंगे, हो गया। तो दिस इज दी इंटरमीडिएट लेवल। हो सकता है 17,660 ना भी आए, उससे पहले हो जाए। तो उससे पहले कहाँ हो सकता है? उससे पहले आप ये लेवल लगा के रखिए, ये 15 मिनट के चार्ट पे है। 17,481 यानी 17,500 ब्रॉडली क्रॉस होना चाहिए। उसके बाद अगर हो जाता है तो उसके बाद 17,510 के आसपास एक लेवल है। उसके बाद 17,540 है ये लेवल। फिर ये लेवल है 17,555 है। 17,600 है। ये लेवल्स है। तो मतलब 17,600 से पहले भी बहुत सारी इंटरमीडिएट लेवल्स हैं, और उसके बीच में ये एक पिवट भी है। सो ओवरऑल रिट्रेसमेंट के अंदर पिवट्स एक्ट एज इंटरमीडिएट लेवल्स। तो दैट इज हाउ इट इज। ओके, एनीथिंग एल्स? So I'm nowadays I'm randomly quickly sharing the uh, thoughts, sharing the Zoom link. Uh, I realize this is next to doing a live session, but still at least analysis अगर आप सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है. It is better to learn how to catch the fish rather than looking at my screen and taking the same trade that may or may not work for you, and that is not a good idea. I don't want you to not learn and just copy my trades. So इसलिए एनालिसिस की बात करते हैं. अपने आप सीखो, अपने आप करो. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इंट्राडे ट्रेंडिंग और कंसोलिडेटिंग मार्केट? वेरी गुड क्वेश्चन. इंट्राडे में ट्रेंडिंग अगर होगा तो जनरली हर 30 मिनट पे ये तो हाइज बढ़ते जाएंगे या लोज नीचे आते जाएंगे. 30 मिनट के चार्ट पे देखिए तो एक आध एब्रेशन हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज दैट इज हाउ इट इज. तो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ट्रेंडिंग मार्केट. कंसोलिडेटिंग मार्केट के अंदर जोन बना हुआ होता है और उस जोन के अंदर रहता है. और दैट zone becomes either the high and low of a certain candle. So uh, let me explain this here. um, just a minute, Rohit. So फॉर एग्जाम्पल ये था, ये आपको ये दिख रहा है आपको, ये बैंक निफ्टी में ये बड़ा कैंडल था ग्रीन कलर का. इसके अगले वीक में क्या, ये वीकली चार्ट कर दिया मैंने. इसके अगले वीक में क्या हुआ? ओनली दिस मूव, छोटा सा. सो वेन एवर देर इज अ वेरी स्मॉल कैंडल, अंडरस्टैंड की तगड़ा मूव आने वाला है. तो ये बनी इनसाइड बार, तो इसकी जोन डिफाइन था ये और ये. उसके बाद इनसाइड बार बनी, तो इसका ये डिफाइंड था, इसका हाई और लो डिफाइंड था. जिस साइड में ब्रेकआउट होता है उस साइड में चल पड़ो. अब इसमें कई बार क्या होता है कि पहले एक इनसाइड बार बनता है, उसके बाद अगला इमीडिएटली आउटसाइड बार बन जाता है. तो देन नाउ योर रेफरेंस पॉइंट इज द आउटसाइड बार. यहां से जैसे अब इसका ये लो टूटा और ये, तो देन यू टू प्ले फॉर दिस लेवल एंड देन फाइनली दिस लेवल. दैट इज हाउ दैट इज हाउ वी फाइंड आउट विच वे टू टेक द मूव. आज ये इस हफ्ते में निफ्टी has corrected a lot and it has come down to this level. अब और यहाँ पे इसने क्योंकि सपोर्ट ले लिया है, let us wait, let us see if it decides to bounce back. Thank you so much, Rajkumar, for your compliment. Thank you so much. Any other quick question? We have 2 minutes left. स्टडी करिए, वेलकम. स्टडी करिए चार्ट्स को अक्रॉस द टाइम फ्रेम, बोथ द इंडाइसेस. स्पेशली निफ्टी को पे ज्यादा फोकस रखिए. बैंक निफ्टी पे भी रख सकते हैं, बट बैंक निफ्टी ज्यादा वाइल्ड होता है.
निफ्टी इज मोर एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, उसको देखिए। हाँ रोहित, बोलो फटाफट बोलो। यू कैन जस्ट टाइप हियर फटाफट। आई ओनली 1 मिनट लेफ्ट। शॉर्ट में पूछ लीजिए। Else you can keep this question for the next session. अब तो मैं रेगुलरली सेशंस कर ही रहा हूँ ऑनलाइन। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड? वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रॉड ट्रेंड दिख रहा है आपको, लो और लो बनता जा रहा है तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, और हायर हाई बनता जाता है तो अपवर्ड ट्रेंड में। दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड। पहले मैक्रो चार्ट पे जाओ, मंथली, वीकली, डेली, उसके अंदर फिर पहले मैक्रो ट्रेंड ढूंढो, फिर माइक्रो ट्रेंड्स ढूंढो। अब ये माइक्रो ट्रेंड could be a reversal, so therefore we have stopped and we are just holding it neutral. That's it. I hope that works. I just closed my position. 7,000 रुपया का प्रॉफिट था। आई डेंट वांट टू कैरी एनीथिंग, सो आई जस्ट एग्जिटेड आउट। करीब 30 पॉइंट का मूव था, 30-31 पॉइंट का, ठीक है। सुबह एक ट्रेड जो कॉल कर लिया था, वो छोटे लॉट से लिया था, वो डिड वर्क। इट्स ओके। ठीक है जी। सो अबाउट टू एंड इन 10 seconds। विश यू ऑल द बेस्ट। बी पीसफुल और बहुत ध्यान से ट्रेड करो, जल्दबाजी मत करो। आपका पैसा है, जलाओ मत उसको भाई। सोच के करो। एक ट्रेड निकल जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।